इमरान खान एक फितना और ये आखिरी वार्निंग है। मैंने उसके बाद फिर कैमरा बंद करवा दिया। एक लोहार की मार तो 100 की लोहार की होती है, मेरी सुनार की एक। आपको कैमरा बंद करने वाली बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा अली भाई, इमरान रियाज के बारे में आप इनको कहते हैं, आप थोड़ा सा टॉन्ट करते हैं कि तो कल की नजरिए आती हैं। इमरान रियाज साहब पूरी जिंदगी भी कुर्बानियां देते रहे ना, मेरे बराबर हो ही नहीं सकते क्योंकि मेरी जिंदगी में वो वक्त आया नहीं। अब आपको कंपैरिजन समझ आया। दूसरी बात, उन्होंने मेरे ऊपर वो झूठा इल्जाम लगाया कि जो साबित ही नहीं है कि इसने अपने वाली गाली मुझे दी जो कि मेरी बनती ही नहीं थी। अब ये भगोड़ा वाला लफ्ज जो इमरान रियाज के साथ जाके जो लोग लगाते हैं, डू यू थिंक दैट्स जस्टिफाइड? ये जो नवाज शरीफ साहब को भगोड़ा कहते रहे वो भी और यार गुजार वाला मामला भी कुछ और था, वो छोड़ दे, मैं फिर वो भी पोल खोल दूंगा। इमरान रियाज भाई खुद डिफेंड करें, मेरा ताल्लुक कोई नहीं, मैं क्यों बन रहा हूँ माउथ पीस। नहीं बनना, बिल्कुल फिर और मंजी ठुक जाएगी, फिर वो लोग कहेंगे यार फिर वो इससे बड़ी को बात कर ही नहीं सकता। भगोड़ा वाली बात के ऊपर कह रहा था आपने। मुझे उनके किसी इस्लामिक टच से ना उनके लीडर के इस्लामिक टच के साथ कोई इंटरेस्ट है। मुझसे मेरा सवाल है, मैं उनके फजाइल सुनने के लिए नहीं बैठा हुआ। नहीं, आप क्वेश्चन जो मर्जी करें, लेकिन जब आप अगला आगे फजाइल सुनाएंगे ना तो मैं रसाइल भी सुनाऊंगा। इसकी जिंदगी का अक्सर हिस्सा उस कुफर से इबारत है। ये कुफर वो इस्लाम कुफर वाला नहीं जिसमें एस्टैब्लिशमेंट का ये आला कर रहा है, तो ये ताज़ा नजरियाती है। मेरी जिंदगी में उलमा आई नहीं है, लिहाजा मेरा इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता। हिटलर से भी एक कंपैरिजन किया, डू यू थिंक वो कंपैरिजन जस्टिफाइड है? देखिए, जब किसी शख्स का कंपैरिजन करवाया जाता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि 100% करवाया जाता है। किसने करवाया कंपैरिजन? अगर आपने पहले जुमले पे ही मुझे पकड़ लेना तो मैं किसी ने करवाया। तो साउंड इस पे क्लिप ये बनेगा, लोग बनाएंगे कि कंपैरिजन करवाया जाता है, लोग बनाएंगे क्लिप। ये तब बनाएंगे जब इसके बाद मैं खामोश हो जाऊं। इमरान खान एक फितना और ये आखिरी वार्निंग है। तो मैंने उसके बाद फिर कैमरा बंद करवा दिया। एक लोहार की मार तो 100 की लोहार की होती है, मेरी सुनार की एक। लेकिन आपको कैमरा बंद करने वाली बात नहीं करनी चाहिए। खान साहब ने जो प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से कौम से खिताब किया था, उन्होंने कहा था इस तरह मुल्क चलते हैं कि आप आर्मी चीफ को धमकियां लगाएं, आप चीफ जस्टिस को धमकियां लगाएं, आप वज़ीर आज़म को। हाँ यार, खान साहब की पॉजिटिव बात भी था। यूएनओ में उन्होंने तकरीर बहुत अच्छी की थी और इस्लामोफोबिया के हवाले से जो उनकी एफर्ट्स हैं पुराने हकीम को तर्जमे की शक्ल में सिलेबस का हिस्सा बनाना मैट्रिक लेवल के ऊपर, ये अच्छा काम है उनका। सेहत कार्ड वाला सबसे अच्छा काम है। वोट को इज्जत दो। तो खान साहब यू टर्न लेते हैं, वो फखरिया कहते हैं मैं यू टर्न का मास्टर हूँ। वो कहते हैं बड़ा लीडर वो होता है जो यू टर्न ले। स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी चाहिए। यू टर्न ये होता है कि 180 डिग्री स्ट्रेटेजी में चेंज नहीं आ सकता। आ सकती है। मैं फिर खोल के करूंगा, फिर आपका कैमरा उसका वजन उठा ले। 180 डिग्री ये है कि आप लोगों को बताते हैं कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है और आर्मी चीफ के बारे में बोलना पूरी आर्मी के बारे में बोलना होता है। ठीक है, आर्मी चीफ कौम का बाप होता है नहीं होता? तो आप बाप तो नहीं, आपको बदलना चाहिए। और आज आप उसी डॉक्टर पे खड़े रहे कि आज भी जब आप एक्स पे आर्मी चीफ के खिलाफ बोलते हैं ना तो पूरी आर्मी के खिलाफ आप बोलते हैं। इलेक्शन 2024 अली भाई, डू यू थिंक धांधली हुई थी? हाँ हुई थी, कोई शक नहीं। पाकिस्तान के जितने इलेक्शन है सब में धांधली हुई है। मैंने कहा था कि 45 हो या 47 हो, दोनों सरकारी फॉर्म है, दोनों को मैच करना चाहिए। एक जुमला है, वो भी पूरा नहीं सुना ना भट्टी साहब ने ना आपने। एक जुमला बोला था। मैंने आपको बताया कि मैं एक मारता हूँ। इमरान रियाज को 6 व्लॉग्स करने पड़े हैं, मैंने एक ही किया है। उसकी वजह ये है तो मैंने इतनी बड़ी बात को एक जगह जमा करके मैच करने चाहिए, लेकिन किए नहीं। ओहो, तो इसका किसने इनकार किया है? मैं अब इस पे एक जुमला बोलूंगा, भट्टी साहब उसको माइंड ना करें, मैं जनरल बोलने लगूं। ओ मैं कला पढ़ा लिखा बंदा कितने जावा है। मैं भी कह रहा हूँ, मैं कला पढ़ा लिखा मौलवी कितने जावा। इमरान खान साहब को यू टर्न का मास्टर था। आपके ऊपर भी क्रिटिसिज्म आता है कि जब आप उनको कहते हैं कि गैर मुस्तकिल मिजाजी और यू टर्न के मास्टर हैं, तो आपके नाकिद कहते हैं कि आपने माजी में मुफ्ती तारिक मसूद को जब मनाजरे का चैलेंज किया और उससे पलटे। तो ये काफ़ी लंबी लिस्ट है। प्रेसिडेंटली इमरान रियाज, आप ताबिक बालो, जुनैद सलीम का भी नाम। जब मौका आया तो आपने यू टर्न ले लिया। मैं तैयार हूँ, लेकिन सिर्फ एक शर्त के साथ, और वो आप भी ले जाएं और जितने लोगों के आपने नाम लिखे हैं, टाइम आपके पास भी क़यामत तक के लिए है कि कोई एक बंदा भी तैयार हो जाए। लॉन्च का वेबसाइट ठीक नहीं है, कोई और वर्ड यूज़ कर लेते हैं। इसको आप नेगेटिव समझते हैं? मैं इनकी तरफ से भी इनको लॉन्च का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर सकता। यहाँ पर मेरे भाई सिक्योरिटी होती है। अगर कोई दंगा फसाद करने के लिए, मुनाजरे के लिए, यूँ चैलेंज करने के लिए आएगा ना तो वो सीधा जेल जाए। जीम से जेल, जीम से जेलम, जीम से जहन्नम और जीम से जन्नत। इस दवाजी ज़िंदगी के अंदर वो कहते हैं कि जना बिल जबर के ज़ुमरे में आ जाता है जब आप पोस्ट अपने आप को अपनी अहलिया के ऊपर पुश करते हैं फिजिकली रात के टाइम। अहलिया इज़ नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन एक मेल कहता है कि मैं पुश करूंगा अपने आप को, उसकी चॉइस नहीं है। तो क्या ये
मैरिटल रेप होगा। कोई शरीफुल नफ्स सा कमजोर सा मर्द मेरे सामने पेश करता है तो मैं तो वो बात नहीं करूंगा, मैं तो मर्द की बात कर रहा हूँ ना, उस मर्द की जिसे मर्द कहा जाता है। ये बीवी में सेक्स सबसे इंपॉर्टेंट जज्बा है। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के बाहर फिर रहे होते हैं, इनसे अगर पूछा जाए कि आपकी बीवी कैसी होनी चाहिए, वो कहेंगे जी फुल नकाब करती हो और शादी से पहले कहीं अफेयर ना चला और खुद वो अफेयर चला रहे होते हैं। मैं तो उनको टॉन्ट करवाता हूँ। डबल स्टैंडर्ड।